हालांकि यहाँ पे एक तन ने मुझसे सवाल भी किया जब मैं इंग्लिश में बता रहा था, तो उसने मुझे कहा कि जितनी बातें आपने बताई हम तो मुसलमान को दहशतगर्द समझते हैं। उसने कहा कि हमारे नजदीक ये तो दहशतगर्द है। कह रहे आपने ये बातें कहाँ से बताई? मैंने कहा ये कुरान में, ये सारी बातें कुरान में। फिर उसने कुरान मांगा, फिर उसने मैंने कुरान गिफ्ट किया, पाकिस्तान से कुरान लेके गिफ्ट किया, यहाँ से टीचर करवा के उसको वहाँ पे कुरान पढ़वाया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, जब उसने उसको कुरान गिफ्ट था, उसने कहा मुझे कुरान, फिर मुझे उसने कहा कि किताब मुझे भी दे दो, तो उसको मैंने किताब मंगवाया। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर मौलाना मोहम्मद रिजवान की काली करतूत सबके सामने आ गई है और ये करतूत खुद मौलाना मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने बताई है। एक कुर्सी पर बैठकर नीचे सबको बिठाकर अपनी हरकतों के बारे में उन्होंने सबको बताया है। रिजवान आगे खुद को पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बताता है। ये सिखाता है कि कहीं बाहर जाओ तो पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। जब भी किसी टूर पे जाते हैं तो हमें कहते हैं कि अपने चलने फिरने उठने बैठने का ख्याल रखो, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान का ट्रेड लगा हुआ है, हम एम्बेसडर है पाकिस्तान के। लेकिन उसका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? मोहम्मद रिजवान। ये वहां क्या करने गया है? इंग्लैंड में। ये वहां क्रिकेट खेलने गया है। बता क्या रहा है उसको? इस्लाम के फायदे नफे नुकसान बताया जा रहा है उसको। नुकसान नहीं, मतलब नफे बताया जा रहा है उसको, फायदे बताया जा रहा है कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाते हो इस्लाम में तो ये फायदे तुम्हें हो जाएंगे। क्या फायदे होंगे भैया, ये पाकिस्तानी जाने। कि इस तरीके की कट्टर सोच आपकी ठीक है, जो आपके कुछ आपके होता है ना कि आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी कुछ सोच है, उसे पब्लिकली इस तरीके से वहां पर एक्सप्रेस करना, उस चीज को लेकर बड़ा बवाल मच गया है कि भाई क्या आपने इस टर्म को एसोसिएट करा है कि इस क्रिकेट एन एक्सटेंशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। आपने कह दिया है कि जी मैं पहले एक मुसलमान हूं, मेरी प्रायोरिटी मेरा धर्म है, क्रिकेटर मैं बाद आई एम सॉरी बाबू बाद में हूं। भाई साहब देखो, विन का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान टीम की किस्मत में बस अब लन ही लन है। मोहम्मद रिजवान का अंग्रेजी से भाई साहब वही रिश्ता है जो आसिम मुनीर का इमरान खान से है, यानी देखते ही गोली मारने का। रिजवान जब जब अंग्रेजी बोलता है तो अंग्रेज खुद बोलते हैं ना करे जनाब, ना करे जनाब, ना करे। पाकिस्तान के क्रिकेटर मौलाना मोहम्मद रिजवान की काली करतूत सबके सामने आ गई है और ये करतूत खुद मौलाना मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने बताई है। एक कुर्सी पर बैठकर नीचे सबको बिठाकर अपनी हरकतों के बारे में उन्होंने सबको बताया है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट खेलने के लिए रखा है या धर्म परिवर्तन के लिए रखा है या इस्लाम के प्रचार के लिए रखा है। आज तक ये बात पाकिस्तान वाले खुद क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन मौलाना मोहम्मद रिजवान ने भाई साहब ये बात खुद से क्लियर कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जब गए वो वहां पर, तो वहां पर उनको इंग्लैंड का एक कोच मिला, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ में बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट नाम उन्होंने किसी का लिया नहीं, तो उन्होंने कहा वहां पे इंग्लैंड का कोच था, वो उसको बताने लगे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो भाई जो इंग्लैंड का जो कोच था उसने मोहम्मद रिजवान से कहा कि यार मैं तो समझता था कि तुम पाकिस्तानी दहशतगर्द होते हो, तो मैं तो आज तक तुम्हें ये समझता था, लेकिन तुम तो यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, ये सारी बातें कहाँ हैं? तो रिजवान ने कहा कि सारी बातें हमारी जो पाक किताब है कुरान में लिखी हुई है। तो कहते हैं कि वो बड़ा इंप्रेस हो गया, यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें, हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, लेकिन तुम पाकिस्तानी कह रहे हो कि भाई ये सब हमारी उसमें लिखी हुई है, तो यार बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जब मोहम्मद रिजवान ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया, रोज रोज उसको मिलता था। अब देखिए वो क्रिश्चियन है, वो काफिर है इनकी नजरों में, पाकिस्तानियों की नजरों में, लेकिन उसका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? मोहम्मद रिजवान। ये वहां क्या करने गया है? इंग्लैंड में। ये वहां क्रिकेट खेलने गया है। बता क्या रहा है उसको? इस्लाम के फायदे नफे नुकसान बताया जा रहा है उसको। नुकसान नहीं, मतलब नफे बताया जा रहा है उसको, फायदे बताया जा रहा है कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाते हो इस्लाम में तो ये फायदे तुम्हें हो जाएंगे। क्या फायदे होंगे भैया, ये पाकिस्तानी जाने। एनीवेज ये कहता है कि फिर मैं एक दिन उसके लिए कुरान लेकर आ गया। कुरान लेकर आया तो उसके हाथ में बॉटल थी, अब वो बियर की थी किसकी थी ये पता नहीं, वो बॉटल थी, वो मैच जीत कर आए थे, वो जश्न मना रहे थे। तो उसने उस दिन वो वहां से हट गया, चला गया वहां पे। लेकिन जब मैं कार में जा रहा था तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि यार मेरे हाथ में तो ये बॉटल थी, इसकी वजह से मैं ये किताब नहीं ले सकता था, लेकिन अब मैं आपसे किताब लेने को तैयार हूँ। अब दोस्तों लब्बे लुबाब ये है इस सारी बात का कि ये रिजवान ये इंग्लैंड में खेलने जाता है, क्या करने जाता है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये खेलने जाते हैं या ये सारी हरकतें करने जाते हैं? ये वहां पे धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ब्रेन वॉश करवा रहे हैं। अरे वैसे ही इंग्लैंड में इतने ज्यादा लोग, तुम लोगों ने वैसे ही ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। तो सारी बात है, जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो फिर मीडिया की आंख आपके ऊपर नहीं होती, फिर आपने वायरल कैसे होना है? फिर आपने वायरल ऐसे ही होना है इस तरह की शोबदेबाजी ड्रामेबाजियां करें, तो कोई और काम कर लो भाई। तुम्हें यही हर वक्त इस्लाम इस्लाम और शोबदेबाजी, ये जितना ऊपर है ना, मुझे लगता है रिजवान उतना ही जमीन में भी है। मेरा इस बात पे पक्का यकीन होता जा रहा है कि ये लोग ड्रामेबाजी के लिए, दिखावे के लिए ये काम करते हैं। कैसे एक औरत को अपने पीछे खड़ा किया हुआ था कि मैंने आपकी आंखों में आंखें नहीं डालनी, और जब तस्वीर खिंचवाने के लिए कुरान शरीफ दे रहा है गोरी को, तब तस्वीर खिंचवा रहा है उस औरत के साथ खड़ा होकर। तो ये ड्रामेबाजी है। वो भी कैमरे का लिए स्टंट था कि देखें जी पीछे औरत खड़ी कर दी, बड़ा शरीफ है, देखता नहीं है लड़की की तरफ। और जब इसने नमाज पढ़नी होती है तब भी कैमरे वाले इसकी फोटो में खींच लेते हैं मैनहट्टन में। जब इसने झाड़ू फेरना होता है काबे में तब भी फोटो लोग खींच रहे होते हैं इसकी। तो ये ड्रामेबाज है। और जब इसकी फॉर्म खराब होनी है, तो जब इसको ड्रॉप किया जाएगा, तो इसने अभी लिखवा ले मेरे से, इसने ये कार्ड प्ले करना है कि देखें जी मैं चूंकि अल्लाह लोग हूं, मैं अल्लाह का नाम लेता हूं, इस्लाम की बात करता हूं, इसलिए मेरे दुश्मनों ने मुझे ड्रॉप कर दिया टीम से। ये ड्रामेबाजी इसने ये करनी है। ये असल में ये उसके लिए
सारा प्रोपेगेंडा है ये। एक तो ये मोटिवेशन हो सकती है, दूसरी मोटिवेशन तो ये है कि हर जगह देखें ट्विटर पे बात चली, देखो कितना अच्छा हमारा, देखो रिजवान इस्लाम का ट्रू एम्बेसडर, रिजवान ने इस्लाम को फैला दिया। तुम्हें इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। उनको क्या मालूम कि तुम्हारे नापाक मंसूबे क्या है। अब जाकर तुम बर्मिंघम में कह रहे हो कि भैया वहां पे ये वाला कानून लागू होना चाहिए, हमारा कानून लागू होना चाहिए। तो दोस्तों ये है मोहम्मद रिजवान, जो कि करंट क्रिकेटर है। ये रिटायर्ड क्रिकेटर भी नहीं है, लेकिन ये करंट क्रिकेटर है और ये खुलेआम कहता है कि सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद क्रिकेट है। ये है भाई इनकी सोच, इन पाकिस्तानियों की सोच ये है। इन्हें क्रिकेट खेलने नहीं जाना, इन्हें वहां पे धर्म परिवर्तन कराना है, इन्हें वहां पे ब्रेन वॉश करवाना है। और वो बंदा इसके मुंह पे बोल रहा है कि पाकिस्तानी तो हमें लगता है दहशतगर्द है। ये कह रहा नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें हमारी जो किताब पे लिखी हुई है, ये किताब आप जरूर पढ़े। ये किताब क्यों भाई, उनके पास उनकी किताब नहीं है क्या बाइबल? तुम्हें अपनी किताब जरूर देनी है उनको, तुम्हें वहां पे जरूर, ये तुम्हें क्या दिया गया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है क्या तुम्हें कि भाई तुम्हें वहां पे प्रचार करना है? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है रिजवान को, तो भाई तो क्रिकेट छोड़ दे, फिर यही काम कर, फिर तो इसी काम में लग जाना। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई मर्तबा हो चुका है। एग्जाम्पल मैं दे के आपको बता दूंगा। इंजमामुल हक ने खुद बताया, इंजमामुल हक का यूट्यूब पे आप देख लीजिए भाई, वो कहता है कि यूसुफ योहाना जो कि क्रिश्चियन था, वो मोहम्मद यूसुफ बन गया, क्योंकि उसको कप्तानी कर रही थी, पाकिस्तान की टीम में रहना था, इसलिए वो मोहम्मद यूसुफ बन गया। और मोहम्मद यूसुफ ब्रायन लारा के पीछे पड़ गया जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में खेलने आई थी कि तुम्हें इस्लाम अपनाना चाहिए। और खाने में भी बुलाया उसने उसको और पूछा उससे कि भाई मैंने आपको इस्लाम की इतनी सारी बातें बताई हैं, आप इस्लाम में कन्वर्ट हो गए नहीं हो गए? और कुछ दिनों बाद जब उसने ब्रायन लारा से पूछा कि ब्रायन लारा तुमने क्या डिसाइड किया है, तो ब्रायन लारा ने उसको जवाब दिया। ब्रायन लारा ने उसको कहा कि तुमने जो बातें बताई वो बहुत अच्छी बातें, लेकिन मैंने किसी भी पाकिस्तानी को ये सब चीजें फॉलो करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं इस्लाम को अडॉप्ट नहीं कर सकता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये इंजमामुल हक, आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल पे डाल के देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनके एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी बड़ी कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खिलाड़ियों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जबकि अन्य का मानना है कि सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयानों को बहुत सोच समझकर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस विषय से जुड़े वीडियो को पोस्ट तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। क्रिकेट प्रशंसक भी इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। हालांकि इस बयान के अलग अलग प्रशंसक और व्याख्याएं सामने आने के कारण विवाद और बढ़ गया है। फिलहाल इस पूरे मामले का आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान या विवाद पर क्या नया मोड़ आता है और क्रिकेट जगत में इसकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।